सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप सेफ फल ग्रहण करते हो स्वपन में, तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और बारिश होते हुए आप देखते हो तो सूर्य और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। और पंचम भाव मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो इसमें यह है कि चंद्रमा किस राशि में स्थित है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं स्वप्नों के अर्थ। और तृतीय पैर का स्वयं का स्वप्न 1:35 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि एक नाव है और नाव पर दो साधु महात्मा सवार हैं, और वो नाव पर जाते जाते भोजन भी कर रहे हैं। और भोजन करते करते धीरे धीरे नाव चल रही है। और उन्होंने किया क्या है कि एक रोटी का पूरा टुकड़ा, एक रोटी पूरी उस जल में प्रवाहित कर दी है, उस नदी के जल में प्रवाहित कर दी है। तो उसके पश्चात होता क्या है कि एक महात्मा दूसरे महात्मा को कहता है, मंत्रणा करता है कि इस नदी के जल में 3 वर्ष पूर्व, नदी के जल में 3 वर्ष पूर्व बहुत सारे सिक्के मिले थे और आज भी संभाल के रखे हुए हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल में, सच्चाई नहीं होती। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 सेब के पेड़, 8 सेब के पेड़ों पर 8 पक्षी विचरण करते देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ केतु की गणना है, बुध की गणना, शनि के साथ बुध की, गुरु की, सूर्य के साथ बुध की, शुक्र की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें बुध और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। तो द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा
उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आकाश में इंद्रधनुष देखे तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। केतु के साथ इसमें सूर्य की गणना होगी, चंद्र की गणना, केतु की, बुध के साथ शुक्र की, मंगल की और सूर्य के साथ केतु। इसमें कोई भी आपका स्वप्न शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपका गणना होगी सूर्य और केतु दोनों की, सूर्य और केतु दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए।